Good morning, kids. How are you all? Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस पढ़ाने वाली हूँ। आप सब लोग रेडी हो ना? आज है ना, आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। किसके रिगार्डिंग है पता है आपको? स्कूल के रिगार्डिंग। तो बच्चों, चलो गेट रेडी फॉर द लेक्चर। इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और वो ओपन नहीं करनी है अभी। पहले तो मेरा वीडियो अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। उसके बाद ही आपकी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में एक्सरसाइज करके ही उठना है। तो आप सब लोग रेडी हो ना? और वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपके कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है और थंब देना है, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया है। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके बच्चों, गोइंग टू स्कूल यह आपका ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये बच्चों। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं उसके बारे में पता चलेगा। कितने कैसे कैसे हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स यानी दिक्कतें होती हैं उनको, स्टिल उनको कितनी चाहत होती है, कैसे हंसते खेलते स्कूल में आते हो। सेम आप लोगों जैसे। आप लोग कैसे आते हो स्कूल में? यस, बाय बस, बाय कार और बाय बाइक और बाय फुट, है ना बच्चों? बाय बाइक यानी बाइसिकल से। आप लोगों में से बहुत सारे, हाँ, ऑटो में भी आ सकते हैं ना। बहुत सारे लोग ऑटो में आते होंगे, बहुत सारे लोग पेरेंट्स के साथ आते होंगे, बहुत सारे लोग साइकिल पे आते हैं, बाय कार आते हैं, बाय बस आते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है, तो मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत एडवेंचर से बच्चे स्कूल में आते हैं? आपको देखना है ना। चलो, तो हम अभी हमारा चैप्टर का पेज ओपन करते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में ये चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल है ना? अभी आप मत ओपन करो, अभी मेरा सुन लो। Let us meet some children and see how they reach school. चलो, आप सब लोग रेडी हो ना? ये सब बच्चों से मिलने के लिए मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। ये लोग कैसे एक्साइटेड होके स्कूल में आते हैं। आप लोग स्कूल को मिस करते हो? मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। चलो देखते हैं। बाम्बू ब्रिज। बाम्बू ब्रिज ये आसाम का है। असम में क्या होता है, बहुत सारी बारिश होती है, तो बच्चों को पानी में से भी यानी नी लेन तक भी पानी हो जाता है, तो वहाँ से भी उनको चल के पानी में चलते भी वो हंसते खेलते फुदकते स्कूल में आते हैं। आप लोग देख रहे हो? लुक एट हियर बच्चों, ये देखो, ये क्या है? बाम्बू ब्रिज है। बाम्बू ब्रिज है यानी एक जिस लकड़ी की बाम्बू होता है, वो बाम्बू ऐसे क्रॉस में उन्होंने लगाया हुआ है। एंड ऐसे हॉरिजॉन्टल एक बाम्बू लिया है, दो बाम्बू, एंड बाम्बू पकड़ के वो लोग चलते चलते ब्रिज पे से आते हैं। देखो कैसे बैलेंस करते करते आ रहे हैं। आप लोग ऐसा बैलेंस कर सकते हो? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बट यू कैन। थोड़ी प्रैक्टिसिंग करेंगे ना, तो हमारे लिए भी ये टास्क इजी हो जाएगा और बहुत एडवेंचरस टास्क है ना? चलो देखते हैं आगे। इट्स रेन। इट्स रेन सो मच वेयर वी लाइव। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर रेन हियर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। नी हाई वाटर यानी नी तक सब जगह पे पानी होता है।
बट बट इतना पानी होने के बावजूद भी वो क्या करता है देखते हैं, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। पर ये हमको स्कूल में आने के लिए रोक नहीं सकती। वी होल्ड वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विथ अदर। आपने देखा ना, बाम्बू उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ा है और एक हाथ में बुक्स पकड़ी है। एंड वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। बाम्बू एंड रोप, ये बाम्बू रोप से टाइट किए रहते हैं। सो ये कितना रिस्की ब्रिज है ना। थिंक तो ये ये बैलेंसिंग को महसूस करने के लिए हमारे ये बुक में बहुत मज़ेदार गेम दी है। अगर आप मेरे पास होते ना तो हम लोग सब ये गेम खेलते थे। क्या गेम है देखते हैं। Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the figure. Zigzag में bricks को अरेंज करना है and try to walk on them. Was it is easy? ये easy हो सकता है? Quite difficult, but it can. हम कर सकते हैं बैलेंस, है ना। अभी बच्चों आपको ये गेम आप आपके सोसाइटी में, गार्डन में कहीं पे भी खेल सकते हो। ट्राई टू वॉक ऑन ब्रिज, है ना। बैलेंसिंग गेम, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग गेम। सी कैसे खेलना है। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइम। ओके, वो ब्रिक्स का तो अभी हो गया कि ब्रिक्स में कैसा बैलेंस करके जाना है, तो उसमें हमारा फोकस भी मेंटेन होता है। तो ट्राई दिस गेम एट योर होम। नाउ नेक्स्ट, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइम 4 or 5 bamboo poles together। एक ब्रिज बनाना है, 5 or 6 बाम्बू की स्टिक्स लेके रोप से टाई करके आपको ब्रिज बनाना है। आस्क योर टीचर टू हेल्प। मुझे हेल्प करने को बोला है, आप मेरे पास होते तो हम सब एंजॉय करते थे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। वो जो बनाया हुआ ब्रिज है उस पर चलने की कोशिश करो। हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? आपको कैसा फील हो रहा है? आप चल सकते हो? If you walk like this few times, you will start finding it easy, है ना। हम अगर ये इस बैम्बू ब्रिज पे चलने की कोशिश करें ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा। Do you think it would be easier walk on this bridge barefoot or with the shoes or the slipper, or why? तो बच्चों बेयर फुट से यानी नंगे पाँव से हमारा बैलेंस तो भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये जो ब्रिज है उसको पार करने के लिए हमको शूज़ और स्लीपर बिल्कुल भी काम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम शूज़ या स्लीपर पहन के चलने लगे तो इट मे बी पॉसिबल कि हम स्लीप हो सकते हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा ब्रिज पे से, बाम्बू ब्रिज पे से कितना रिस्क लेके जा रहे हैं ना। तो भी आपने देखा वो कितने हंसते फुलते स्कूल में आ रहे हैं आप लोगों जैसे। यस। नाउ अभी ये लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में आप देख रहे हो बच्चों की, है ना, बच्चे कोई ट्रॉली में जा रहा है। ऐसी ट्रॉली आपने कभी, ऐसे ट्रॉली में आप कभी बैठे हो? यस, है ना। अंबाजी में है कि नहीं। पर वो थोड़ी मजबूत वाली ट्रॉली है, सब साइड से कवर की हुई ट्रॉली है। बट ये तो जस्ट लाइक वुडन बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, और इसमें आयरन रोप है। और आयरन रोप पे ये जो व्हील है, पुली पुली लगाया हुआ है, और उसको जो फोर्स देते हैं तो ये पुली आयरन रोप पे से खींचता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ये बच्चे ये ट्रॉली में बैठ के जाते थे।
ये ट्रॉली में मिनिमम 4 से 5 बच्चे आ सकते हैं। तो ऐसे वो बैठ के जाते थे स्कूल में। देखते हैं अभी इसके बारे में। एवरी डे वी हैव क्रॉस रिवर टू गेट टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए हमको रोज नदी पार करनी पड़ती थी। द रिवर इज वाइड एंड डीप। रिवर बहुत ही लंबी थी एंड डीप भी थी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग iron rock across the river on both sides. It is tied tightly with the strong tree or rocks. यानी अभी ये आयरन रॉड है ना, किससे टाई किया जाता था, यानी किस पे बांधा जाता था, तो ट्री पे बांधा जाता था और हिल्स के जो रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उस पे टाई किया जाता था, है ना, उस पे लगाया जाता था। जैसे कि हमने रोप पे, मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया कि अंबाजी में हमने रोप पे में बैठे भी हो गए, राइट। देयर इज अ ट्रॉली, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. मैंने आपको बताया कि एक एट ए टाइम एक ट्रॉली में 4 to 5 लोग बैठ सकते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ये पुली है ना, पुली व्हील्स जैसा, वो उसके हेल्प से वो लोग रोप पे मूवमेंट करते हैं। We reach the other side of the river in the short time. ऐसे करके हम शॉर्ट टाइम में रिवर के दूसरी, यानी रिवर को पार करके दूसरी जगह पे जाते थे और स्कूल में पहुंच जाते थे। बच्चों, आपने ये रोपवे में कहाँ पे बैठे हो? मैंने तो अंबाजी बोला, पर आप कहाँ पे बैठे हो वो भी बताना है आपको। ओके। नाउ ये पुली का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो लेट अस डू observe the picture. Observe the picture 1 and 2. In the picture, the children are pulling buckets from the well. बच्चे पुल करके वो बकेट को निकाल रहे हैं फ्रॉम वेल से। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर? बच्चों, आपने तो अभी तक ऑब्जर्व तो कर दिया है। यस, यू आर राइट कि फर्स्ट इसमें है ना, बहुत मेहनत लग रही है पुलिंग के लिए, बकेट पुलिंग के लिए बच्चे को बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। पर सेकंड में वो इजीली मज़े से काम कर रहा है, पुलिंग द बकेट बहुत इजी वे से कर रहा है। सो आपको क्या लगता है, which would be easier, using the pulley or not using it to lift the things? Yes, बच्चों, पुली ये एक मैकेनिज्म है ना, जो हमारा काम बहुत इजी वे से और लेस टाइम में कर देता है एंड लेस एफर्ट्स। ओके। पुली और कहाँ पे होता है पता है आपको? यस, यू आर राइट, क्रेन में भी वो पुली होते हैं। क्रेन आपने देखा है ना? यस। अगर नहीं देखा है तो एट कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखना, येलो कलर का क्रेन होता है, उसमें भी समहाउ पुली होते हैं, कैसे पुल करके वो अ, सामान को एक जगह पे दूसरे जगह पे रख सकते हैं, ऐसा होता है। नाउ लुक अराउंड यू वेयर ऑल, वही है क्वेश्चन, लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। कहाँ कहाँ पे आपने देखा है पुली का काम, तो लिस्ट आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क। विद द हेल्प ऑफ द पुली, ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर। पुली से हम जो हैवी मटेरियल है वो भी लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो नाउ ये कौन सा ब्रिज आया? यस, सीमेंट ब्रिज। ओके, सीमेंट ब्रिज। तो बच्चों, आपको क्या लग रहा है,
बैम्बू ब्रिज से सीमेंट ब्रिज तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इसमें रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है ना। एकदम स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? आपने देखा ब्रिज में, आपने ऑब्जर्व किया ऐसे पिलर्स है, फिर ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टल पिलर्स लगाया हुआ है। इसका बेस सीमेंट कंक्रीट से कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिला है, तो उसमें इजीली सब लोग आते हैं जाते हैं, है ना। Cement bridge. We often need to go across the some water bodies, so we use the bridges. Some water body के ऊपर से हमको जाना पड़ता है। कैनल उसको क्या बोलते हैं? ये जो है उसको कैनल बोलेंगे। वाटर बॉडी पार्ट्स है ना, वाटर बॉडी, उसको कैनल बोलते हैं। तो कैनल को क्रॉस करने के लिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सीमेंट का ब्रिज यूज कर रहे हैं। These are the made of cement. The bricks and iron rod. ये ब्रिज किससे बना है? ब्रिक से एंड आयरन रॉड से। द ब्रिज में अल्सो हैव स्टेप्स। स्टेप्स भी है चढ़ने के लिए। ओके, नाउ बच्चों सम यहाँ पे क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाउ इज द हाउ द इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज? ये ब्रिज कितना यानी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? तो बैम्बू ब्रिज से ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रांग है। बैम्बू ब्रिज किससे बनाया जाता है? तो बैम्बू से एंड रोप से, है ना। रोप कभी टूटने की भी पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं। और जैसे कि कोई ज़्यादा मोटा पर्सन वो ब्रिज पे से जाए तो रोप की कैपेसिटी भी कम होती है, तो फिर वो टूट भी जा सकती है, तो ब्रिज तो टूट जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट रिस्की, है ना। पर हमारे सीमेंट ब्रिज पे तो ऐसा नहीं होता है ना, वो तो स्ट्रांग होता है। एट अ टाइम आप देखना बाम्बू ब्रिज पे हमने देखा कि लाइन वन रो में जाते हैं, और अभी सीमेंट ब्रिज में आपने देखा कितने भी लोग वो ब्रिज पे से जा सकते हैं। 8-10 लोग भी आराम से जा सकते हैं एट ए टाइम। और बाम्बू ब्रिज से ओके ऐसे मेक अ रो करके वन बाय वन सबको जाना पड़ता है कि नहीं? हाउ मेनी पीपल डू यू द थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ वन टाइम? हम कितने पीपल्स ये सीमेंट ब्रिज से जा सकते हैं? यस, मैंने बोला मिनिमम 7 to 8 तो आराम से जा सकते हैं। 7 to 8 से भी ज़्यादा थोड़े बहुत। You have seen how children use the different kinds of bridges to cross river and other uneven area to reach the school. देखा, आप लोगों को तो ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है। बाय रोड आप इजी गोइंगली दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ सकते हो। If you had a chance, which bridge would you like to use and why? मुझे तो मेरा चांस मिल गया है। मैं तो मेरे स्कूल में बाय वॉक ही जाती थी क्योंकि बहुत नियरेस्ट था मेरा स्कूल। बट अभी ये ब्रिज की बात आई है तो मैं तो है ना अभी भी कौन से ब्रिज पे जाना चाहूँगी पता है? यस, बाम्बू ब्रिज पे। क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है कि वो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी ऐसे बैलेंस करके खेलते कूदते जाऊँ स्कूल में। तो आपको क्या लग रहा है? आपको यहाँ पे लिखना है, हाँ, लिखिए ना। डू यू हैव टू cross any bridge on the way to your school? If yes, then what is the bridge like? Draw the picture. आपके स्कूल यानी घर से स्कूल के बीच में कोई ब्रिज है? मे भी हो सकता है नवजीवन चौकड़ी वाला ब्रिज हो सकता है। कोई कोई स्टूडेंट के बीच में होगा, कोई स्टूडेंट पे बीच में नहीं होगा। तो जो भी क्रॉस कर रहे हैं वो उनको पता होगा कि भाई वो ब्रिज कैसा है। तो इट्स द सीमेंट ब्रिज, है ना। तो आपको वो ब्रिज भी ड्रॉ करना है। फाइंड आउट फाइंड आउट
from your grandparents what kind of bridge were there when they were young. अभी आपको ये भी आपसे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, जब वो छोटे थे तब वो कौन से ब्रिज से जाते थे। यस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो वुडन के ब्रिज पे से जाते थे, जैसे कि ऐसा रहता था और उसमें वुडन की ऐसी पट्टियाँ रहती थी, है ना, और इस पे से वो चलते जाते थे। इज देयर एनी ब्रिज नियर टू योर हाउस? मैंने अभी भी बोला कि नवजीवन चौकड़ी के पास है ब्रिज। फाइंड आउट, आपके घर के पास है, देख लेना, हाँ, चेक कर लेना। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। ब्रिज कैसा है, वाइड है, लॉन्ग है, कितने फीट का है। वेयर इज द ब्रिज? ओवर अ वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स? तो हमारा तो ब्रिज रोड के ऊपर ही है, ओवर अ रोड। Who all use the bridge? Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicle and animal? तो बच्चों, ब्रीज जनरली है ना बाय व्हीकल्स के लिए होता है, क्योंकि जो चलने वाले होते हैं, जो एनिमल होते हैं, तो उनके लिए ब्रीज चढ़ना उतरना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और ब्रिज पे व्हीकल स्पीड में होते हैं, तो ब्रिज पे हम जनरली चलने का प्रेफर नहीं करते हैं। डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इट इज न्यू? इज इट न्यू? तो बच्चों, हमारा तो ब्रिज तो नया है। ओके, फाइंड आउट what material are used in making the bridge and list some of them. तो इसके लिए है ना, मैंने आपके लिए पिक्चर्स करेक्ट करके रखे हैं, देखेंगे कि क्या क्या ब्रिज में यूज होता है। चलो देखते हैं। लुक एट हियर बच्चों, अभी द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिजेस बिलो मटेरियल लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो उसमें क्या है, फर्स्ट इज क्या है, यस, सीमेंट है, फिर स्टोन चिप्स है, फिर कोलतार है। कोलतार यानी वो कोयला। आपने अगर कभी रोड कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि पहले क्या करते हैं, सीमेंट है, ये स्टोन स्ट्रीट है, वो उसको मस्त बिछा देते हैं रोड पे, और फिर उस पे ये कोलतार ऐसे डालते हैं और फिर रोलर घूमता है ना, आपने देखा है ऐसा? हाँ, फिर ये क्या है, आयरन गर्डर्स। आयरन गर्डर्स दैट मीन्स ये वन टाइप ऑफ वो पिलर के सपोर्ट जैसा होता है, बीच बीच में ब्रिज के बीच में रखता है फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग के लिए। आयरन गर्डर्स के बाद है कंक्रीट। कंक्रीट, फिर ब्रिज, फिर सैंड एंड आयरन रॉड, पिलर्स एंड पाइप, है ना। यहाँ पे मैंने आयरन रॉड का पिक्चर आपको दिखाया है, बट इसके जगह खम्भे भी हो सकते हैं, पाइल्स भी हो सकती है ना। तो इतना सारा मटेरियल ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स ये ब्रिज तो स्ट्रांग ही होगा ना। हम्म अभी हमने देख लिया कि ब्रिज के मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, वो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स, पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। जो जो क्रॉस करते हैं ब्रिज को, वो सब ड्रॉ करना है। इमेजिन दैट difficulties there would be if the bridges was not there. Obviously, अभी हमारी पाटन की फॉर एग्जांपल ले कि वो ब्रिज नहीं था, तो वहाँ पे वो एरिया में इतना ट्रैफिक होता था, सो दैट वो बहुत क्लमजी हो जाता था।
तो ब्रिजेस हमारे यहाँ पे जो रोड के ऊपर रोड होते हैं वो तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होते हैं, है ना। और जहाँ में भी दूसरी और जहाँ पे भी होगा तो वो कैनल को पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया होगा। तो ये ब्रिज ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे रोड है ना। लेट अस फाइंड सम अदर वेज बाय विच द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अभी ये क्या दिख रहा है? यस, सम बोट टाइप दिख रहा है। इसको केरला में क्या बोलते हैं? वल्लम। In some part, the Kerala we use vallam, that means small wooden boat to reach school. कितना मजा है, आप इमेजिन करो आपको बोट पे से जाना हो तो। यस, हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट्स? यस, देखी होगी, कहीं पे घूमने जाते होगे तो वहां पे नदी के किनारे बहुत सारे बोट्स होते हैं, है ना। राइट। कैन यू तो आपको वो प्लेस में लिखनी है यहाँ पे कि आप कौन से जगह पे गए थे और वो बोट चलाई थी, बोट में बैठे थे। कैन यू थिंक अदर वे विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। तो बाय वाटर, अरे वाटर के ऊपर से हम कैसे जा सकते हैं? यस, शिप है, याच है, तो उससे भी जा सकते हैं। अदर कोई ऑप्शन है? बताना। हाँ, ओके नाउ नेक्स्ट क्या है? कैमल कार्ट दिख रहा है। कैमल कार्ट ये कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में होता है। वी लिव इन द राजस्थान डेजर्ट, देयर इज अ सैंड all around. It gets very hot in a day and we ride in a camel cart to reach the school, है ना। तो ये बच्चे कैमल कार्ट के थ्रू स्कूल में आते हैं। बहुत मज़ेदार, मज़ा आता है। आप लोगों ने कभी कैमल कार्ट पे बैठे हो? यस। हैव यू एवर सेट इन द कैमल कार्ट और हॉट कैरेज, दैट मीन्स टांगा? वेयर, कहाँ पे बैठे हो? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? आप कैमल कार्ट में खुद से बैठे हो या किसी ने बिठाया है, किसी की हेल्प लेके आप बैठे हो? तो मैं तो कैमल कार्ट पे बैठी हूँ, है ना। यस। तो दैट टाइम मैं तो खुद से ही बैठ गई थी, जंप किया और बैठ गई। आप लोगों ने कैसा किया है? हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। आपको ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। आप लोगों को कैसा कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। सेम कैमल कार्ट जैसा ही ये बुलक कार्ट है। We ride in our bullock cart going slowly through the green field. If it is too sunny or raining, we use our umbrella. धूप के लिए भी अम्ब्रेला यूज करते हैं और रेनिंग के लिए भी अम्ब्रेला यूज करते हैं। कितनी मज़ेदार बात है ना बच्चों। और ये देखो कैसे कार्ट पे एंजॉय करते जा रहे हैं स्कूल में। ये विलेज इन द प्लेन्स है ना, जहाँ पे प्लेन पार्ट होता है, बहुत ग्रीनरी होती है, वहाँ पे ये लोग ऐसे कार्ट में जाते हैं। पर ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ, क्योंकि रोड प्रॉपर नहीं होता है, उसमें बीच में हर्डल रहते हैं, जैसे कि स्टोन होता है या कुछ ना कुछ ऊपर लेवल, रोड की लेवल नहीं होती है, तो हम ऐसे डुक 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 करते पहुंचते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ड वेयर यू लिव? आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बुलक कार्ड है? हाँ, हमारे एरिया में तो बुलक कार्ट नहीं है। बुलक कार्ट कहाँ पे होते हैं? फार्म एरिया में, जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है ना। डज इट हैव अ रूफ? उसमें बुलक कार्ट को रूफ भी होता है, तो रूफ है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? तो बुलक कार्ट में बच्चों जनरली वुडन व्हील्स रहते हैं और वो बहुत ही बड़े होते हैं।
तो आपको क्या करना है, एक ड्राइंग बनाना है कार्ड का इन योर नोटबुक। बनाएंगे ना? हम्म। अभी कितनी अच्छी जर्नी करते 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 अभी क्या आ गया पता है? हमने पहले बाम्बू ब्रिज क्रॉस कर दिया, फिर ट्रॉली क्रॉस कर दी, सीमेंट ब्रिज क्रॉस कर दिया, कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, करते 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 अभी कौन सी राइड आई? यस, बाइसिकल राइड। बाइसिकल राइड आई ना? वी राइड our bicycle on the long road to the school. At first, girls here did not go to school. यहाँ की गर्ल्स स्कूल में नहीं जाती थी because it was too far, बहुत दूर था। But now a group of 7 to 8 girls easily ride even though the difficult road। तो रोड पे कितनी भी डिफिकल्ट हो तो भी ये बहुत इजी वे से साइकिलिंग करके स्कूल में पहुंच रही है ना? कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? आप लोगों को किसने सिखाया? आप साइकिलिंग करते हो ना, तो आपको साइकिलिंग किसने सिखाई? पापा ने, मम्मी ने, दादा ने, दादी ने, या अंकल आंटी ने? किसने सिखाई? बताना हाँ। या मे भी भाई भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, फैमिली में से कोई भी हो सकता है। तो आपको लिखना है कि आपको साइकिल किसने सिखाई। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम्स ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? कितने लोग बाइसिकल से आते हैं? काउंट देम। यहाँ पे स्कूल का दिया है, पर आप आपके कॉलोनी का भी अभी काउंट कर सकते हो कि आपकी कॉलोनी में से कितने लोग स्कूल में बाइसिकल यूज करके जाते हैं। अभी ये क्या आ रहा है, इसको तो हमने देखा ही है ना? क्योंकि ये तो हमारे गुजरात का है। यस, जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल, लुक एट द स्पेशल ट्रांसपोर्ट। इट साउंड फट 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 व्हेन इट्स रन। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? आपको ये कुछ अच्छा ऐसे स्पेशल व्हीकल नहीं लग रहा है? यस। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने देखा द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, but the carriage but the carriage at the back is made out of plank of wood, है ना? वुडन से, वुडन के पट्टी से ये पूरा बैक ट्रैक बताया है ना? बैक साइड उसका वुडन से है और 2 व्हील से और आगे बाइक जैसा है। डू यू हैव सच अ व्हीकल इन योर एरिया? आपके एरिया में आपने कभी ऐसा व्हीकल देखा है? What do you call them in your area? क्या बोलते हैं? यस, वो आपको लिखना है। अगर आपने है तो लिखना है कि भाई उसको क्या बोलते हैं। हमारे एरिया में तो जुग्गड़ी बोलते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? ऐसे पे राइडिंग करना बहुत मज़ा आता है क्योंकि मस्त खुला आकाश हमको दिखता है। जब वो चलता है तब स्पीड में हवा भी आती रहती है ना? और हंसते खेलते हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमको इसमें से पूरे सब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखाई देता है। ट्रीज दिखाई देंगी, है ना? हर्ड्स दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखते हैं। तो ऐसे राइड पे बहुत मज़ा आता है। कैन यू टेल व्हाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? तो जुगाड़ यानी क्या होता है? कुछ तो भी मैनेज करके, कुछ तो भी जुगाड़ करके, है ना, बनाया हुआ रहता है। और ये ऐसी बाइक है ना जो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। द जुगाड़ हैड has been made by using waste material. Why don't you also try
to make something putting together वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से आपको भी कुछ तो भी ऐसी चीज बनानी है। आपने कभी बनाई है वेस्ट मटेरियल से? यस। कैन यू थिंक of place where none of these vehicle can reach? Yes, there are such a places। आप सोच सकते हो, अभी तक तो हमने सब व्हीकल ट्रांसपोर्ट का यूज करते, बैलेंसिंग करते, ब्रिज का सपोर्ट लेके भी स्कूल तक पहुंच गए, बट विदाउट व्हीकल इट इज पॉसिबल टू रीच स्कूल? यस, इट इज पॉसिबल, है ना। हमार हमारे तो यहाँ पे रोड है, बट हिली स्टेशन में जंगल थ्रू भी बच्चे बहुत एंजॉय करके आते हैं। आप देख रहे हो ये कितना बिग जंगल है। यस। और उसमें से बच्चे कैसे चलते चलते खेलते खेलते स्कूल में जा रहे हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ thick forest to reach the school at some places। it is so thick that even sunlight does not pass through। ये जंगल इतने घने होते हैं कि सन की लाइट भी उसमें से पास नहीं होती है। इट ऑल्सो वेरी साइलेंट। देयर देयर यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स ऑफ अदर और अदर क्रिएचर। आपको सिर्फ बर्ड्स एंड क्रिएचर के ही आवाज आते हैं, इतना साइलेंट होता है। हैव यू एवर बीन इन द थिक जंगल और एनी सच अ प्लेस? ऐसे कोई प्लेस में से आप गए हो? यस। तो राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। कैन यू रिकॉग्नाइज some birds and their sound? Can you imitate the sound of some birds and do it? तो बच्चों, आपको एक्सपीरियंस तो लिखना है कि ऐसे घने जंगल में से आप लोग गए हो। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? और आपको ये भी देखना है कि आप बर्ड्स के साउंड रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यस, आई कैन। मैं तो कर सकती हूँ। मैं पीकॉक, पैरट, फिर क्रो, स्पैरो, पीजन, ये सब बर्ड्स, कुकू, ये सब के बर्ड्स तो रोज ही सुनती हूँ। आप कौन से बर्ड के आवाज सुनते हो मुझे बताना। हाँ, ओके। मूविंग ऑन दी स्नो। वाओ, कितना अच्छा है ना, कितना ठंडा ठंडा मस्त लगता होगा इन लोगों को। सी, पर इसमें भी बहुत रिस्क है। हाँ, सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ द स्नो। माइल्स ऑफ द स्नो यानी स्नो के डिग्गे होते हैं। स्नो एवरीवेयर, स्नो स्नो ही होता है। वी होल्ड hands and walk carefully। If the snow is soft, our feet sink into it। अगर यानी स्नो ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, तो उसमें हमारा पैर भी फंस जाता है। सिंक यानी अंदर चला जाता है। When द स्नो इज फ्रोजन, बहुत ही फ्रोजन वाला स्नो होता है, सो वी में स्लिप और एंड फॉल, तो हम लोग फिसल भी जा सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? यस, ये नॉर्दर्न हिल्स पे हमारा है। वेयर इन द फिल्म और समवेयर एल्स? मैंने तो अभी तक बर्फ तो मेरे फिल्म में ही देखी है। आपने कैसे देखी है? आप कभी गए हो नॉर्दर्न हिल स्टेशन पे? यस, मुझे भी जाना है। आपको भी जाना है ना? डू यू थिंक दैट सच a places have snow all time? Why? यस, ऑल टाइम वहाँ पे स्नो रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर बहुत ही लो होती है, इसलिए वहाँ पे बर्फ ज़्यादा होता है। अभी देखो ये उत्तराखंड का है, रॉकी पाथ है, कितने बड़े बड़े पत्थर है, और बच्चे देखो कैसे कांटों में से पत्थरों में से जा रहे हैं। वी लिव इन द माउंटेन, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, है ना, अनइवन होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस, है ना।
जो प्लेन पे हम हमारे जैसे लोग जैसे नॉर्मल रोड पे ही चल रहे हैं, तो हमको ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। बट ये लोग बहुत जल्दी जल्दी से रेस अप यानी चढ़ते हैं और उतरते हैं। नो मैटर्स whether there is a dense forest, farm, mountain, snow on the way, we manage to reach the school. कुछ भी हो हमारे रास्ते में, तो भी हम कैसे भी मैनेज करके स्कूल में आते हैं। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे ऑफ योर स्कूल? मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डिफिकल्टी है। बाय रोड आपको तो बाय ऑटो आ सकते हो, बाय वॉक आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, है ना। और आपके यहाँ पे इजी गोइंगली ट्रांसपोर्टेशन है, अवेलेबल है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? कौन से सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो मेरे स्कूल में बारिश में जाना अच्छा लगता था, क्योंकि मस्त टैपिंग करके हम लोग जाते थे मज़े से अम्ब्रेला लेके। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ठंडा ठंडा लगता था, ऊपर से बारिश आती थी और वैसे खेलते कूदते कूदते हम स्कूल में पहुँचते थे। तो बच्चों, आपको कैसा लगता है? कौन से मंथ में आपको स्कूल में आना ज़्यादा पसंद होता है? बताना। हाँ। See me walk. Go to the ground and open space with your friends. ग्राउंड पे जाना है, कोई ओपन स्पेस पे जाना है आपके फ्रेंड्स के साथ। एट द वे यू विल वॉक दिस सिचुएशन। तो सिचुएशन बनानी है, जैसे कि ग्राउंड इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ऐसे बाहर वो फूल बिछाए होते हैं और उस पे से चलना रहता है, तो किसी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सॉफ्ट होता है, मस्त फ्रेग्रेंस आता रहता है, फूलों की फ्रेग्रेंस आती है ना। यस, अच्छी वाली स्मेल होती है। द ग्राउंड नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या है? ग्राउंड इज कवर विथ द थ्रोन एंड देयर इज अ स्मॉल सॉरी देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड। तो साइड में ग्रास होना चाहिए, थ्रोन यानी बीच बीच में कांटे होने चाहिए, और अभी उस पे वॉक करना है, तो इज इट पॉसिबल? कैसे चुभेगा ना सब कुछ। यस, द ग्राउंड इज नाउ थर्ड सिचुएशन, द ग्राउंड इज कवर्ड विद द स्नो। तो हम तो पहले तो बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, स्नो पे तो फिसल ही जाएंगे, है ना। तो ये तो जस्ट सिचुएशन है, और आपको देखना है, आपको फील करना है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। where was there difference in the way of walk each time, है ना। हर एक टाइम सिचुएशन अलग है, एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या डिफरेंस बहुत सारा है। नाउ फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन। चिल्ड्रन में क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है? पहले के इसमें है ना, थोड़ा भी फेल हुए तो भी पनिशमेंट, फुल फुल अराउंड इन द टेस्ट तो भी जैसे कि कुछ भी सिली मिस्टेक की है वगैरह कुछ किया है, तो भी उसके लिए पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ पे देखो कितनी क्या पनिशमेंट मिलती थी, दिखाया हुआ है। होमवर्क नहीं करते थे तो रूलर्स मिलते थे, रूलर्स यानी छड़ी करनी पड़ती थी, है ना। नेल्स टीथ या ड्रेस नॉट क्लीन है, तो आप प्रॉपर वे से नहीं आए हो स्कूल में, तो उसके लिए अब सिटअप्स करने पड़ते हैं, है ना। हैविंग फन इन द क्लास वेयर द टीचर इज आउट, तो उसमें भी क्या करना पड़ता था? स्टैंड ऑन द लेग फॉर 2 hours, फिर नॉट बैक इन द क्लास आफ्टर द रिसेस। रिसेस के बाद अगर नहीं आए क्लास में, तो क्या करना पड़ता है? स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप एंड इन द एयर फॉर 1 hour। तो 1 घंटे के लिए बेंच के ऊपर खड़ा होना पड़ता था। ऐसे सब पनिशमेंट थी। ऐसे एक स्टूडेंट ने लिखा है, सागर मिश्रा है, क्लास 5 है ना। तो मध्य प्रदेश का है वो स्टूडेंट, और उसने
ये सब पनिशमेंट बताई है। पर आपके स्कूल में ऐसे पनिशमेंट होती है? नो, नेवर, कभी भी नहीं। और आप लोगों को तो पता है कि आपको अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो आप लोग किसके पास आते हो? यस, दौड़ते दौड़ते यामिनी मैम के पास आते हो, है ना? और वो आपको समझाते हैं। पर बच्चों, आपको क्या लग रहा है, पनिशमेंट होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा है कि पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, पर इन सम सिचुएशन होनी भी चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर डिसिप्लिन में हो, आप लोग सब रूल ओबे कर रहे हो, तो पनिशमेंट कोई देगा ही नहीं, है ना? चलो, इसके बारे में बात करते हैं। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? आपको कभी पनिशमेंट मिली है तो कौन से तरह की? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन द स्कूल? हाँ, पनिशमेंट थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि इसको पनिशमेंट के थ्रू भी हमको थोड़ी बहुत सीख मिलती है, हमको वो याद रहता है। बट पनिशमेंट ऐसी हार्श नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान हो, है ना? If you come across any such an incident, who will you inform? तो ऑब्वियसली आप यामिनी मैम के पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? आप कैसे कंप्लेंट करते हो? यस, है ना? डायरेक्टली आके हमको बता देते हैं। इन पनिशमेंट द ओनली सिचुएशन इज मिसडीड, है ना? तो ऐसे क्या क्या मिसडीड करते रहते हो? मेक सम रूल्स ऑफ फॉर स्कूल टू प्रिवेंट द मिसडीड। तो अगर हम स्कूल के रूल्स अच्छे से फॉलो करें, एक ऐसा रूल कुछ बनाए, तो ये मिसडीड कभी भी हो नहीं सकता है ना? और पनिशमेंट भी नहीं मिलेंगी, और बहुत एंजॉयमेंट से हमारी स्कूलिंग होगी। तो बच्चों, एट द लास्ट सिर्फ आपको क्या करना है पता है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास। आपको आपको सोचना है कि आपकी ड्रीम स्कूल आपको कैसे चाहिए है। फिर उसके बारे में आपको एटलीस्ट फाइव फाइव लाइन्स लिखनी है। ओके बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पे हमारा गोइंग टू स्कूल का चैप्टर तो खत्म होता है, पर अभी थोड़ी प्रैक्टिस बाकी है ना, रिवाइज करना है। तो इसके लिए मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। ये वर्कशीट आप प्रिंट आउट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपके नोटबुक में ड्रॉ एंड लिख के भी कर सकते हो, है ना? जहाँ पे पिक्चर्स होते हैं वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो चलो, अभी मैं वेरी शॉर्टली आपको वर्कशीट फटाफट से ओवरलुक करवा देती हूँ। तो बच्चों, चैप्टर 1 की ये गोइंग टू स्कूल की वर्कशीट है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप कैसे स्कूल में जाते हो? बाय बस, बाय बाइक, बाय कार, बाय ऑन फुट। और यहाँ पे आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो, बाय ऑटो, है ना? यहाँ पे बाय बाइक यानी पापा की बाइक तो नहीं है, पापा की, बट आप बाइसिकल कंसिडर कर सकते हो, है ना? Okay. Now, how many students in your colony go to school by bus, by bike, by car, by foot? ऐसा आपको सर्वे करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पूछना है कि भाई आप कैसे स्कूल में जाते हो। फिर ये चार्ट फिलअप करना है, उनके नाम लिखने हैं, है ना? अभी तो आप क्लास में नहीं हो, नहीं तो उस क्लास के फ्रेंड्स का भी हम यहाँ पे नाम लिखते थे। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपको काउंट करना है, उसमें से अबो टेबल जब आपका बन जाए तो उसको काउंट करना है कि कितने चिल्ड्रंस बाय बस है, कितने चिल्ड्रन बाय बाइक है, कितने चिल्ड्रन बाय कार जाते हैं, बाय स्कूल अरे और वॉक करके जाते हैं। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड ब्रिज? ब्रिज क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज, है ना? विच आर द 4 फेमस ब्रिज इन द वर्ल्ड? तो आपको ये सब लिस्ट आउट करना है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।